अब इसकी बात सुनिए जो महाशय कहने वाला है। ये औरत है जो क्राइम पेट्रोल में ये कहती है कि मैं बर्बाद हो गई और बाद में पुलिस वालों को पता लगता है मुजरिम तो यही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक वीडियोस मेरे सामने बार बार आ रहा था और उस वीडियोस को जब मैंने देखा तो मैं हक्की बक्की रह गई इस चीज़ को सोच के, क्योंकि आप जैसे लोग एक चीज़ के पीछे पड़े हैं कि निशा ने गंवार बोला, गांव के लोगों का मजाक बनाया, ये चीज़ वो चीज़, पर आपकी बुद्धि उस टाइम काम नहीं करी जब एक लड़का एक औरतों को ऊट पटांग तरीके से बात कर रहा है, गंदी तरीके से बात कर रहा है, उसका लहजा बहुत गंदा है। तब आप कहाँ चले गए थे। जवाब दीजिए। आप एक को सही साबित कर रहे हो, दूसरी को गाली दे रहे हो, तो ये कहाँ की तहजीब है मुझे बताइए। कौन से मैनर्स हैं आपके। शर्म है आपको थोड़ी बहुत। मैं इतने लाउडली नहीं बोलती हूँ और मुझे जल्दी से इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है जहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उन्होंने एक बार बोला और वो चीज़ बोल के मैटर बंद भी हो गया, ख़त्म भी होने को हो गया, पर तुम जैसे लोग जिनको चंद व्यूज़ चाहिए, जो व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिनका टारगेट ही एक चाहे व्यूज़ मिलना चाहिए किसी तरीके से, इंसान के शब्दों से हो सके ना उतना अपनी शब्दों द्वारा उसके कपड़े फाड़ो, उसको जलील करो, ऐसी सोच है तुम्हारी। क्यों रखते हो ऐसी सोच। जवाब दो मुझे। तो मैं पहले आपको सुना देती हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से विश्वास आएगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जल्दी से रिएक्ट नहीं देती हूँ। पर जब मेरी वीडियो में से एक बार मैंने देखा, दो बार मैंने देखा, तीन बार मैंने देखा, पर ये वीडियो मेरे सामने बार बार आती जा रही, फिर मैंने इसको खोल के देखा। मैंने कहा शायद परमात्मा कुछ कहना चाह रहा है ना, कुछ देख, तुझे कुछ दिखाना है। तो ये वीडियो जब मैंने देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निशा जी हैं। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर आपको सुनाती हूँ और यहाँ पर बने रहिएगा। इस वीडियो में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और ख़ास तौर पे मैं उन लेडीज से पूछ रही हूँ इस सपोर्ट के लिए, उनसे सपोर्ट मांग रही हूँ जो चाहती है मेरा सपोर्ट देने का। ऐसा नहीं है कि आप आओ और एक कमेंट करो और इस वीडियोस को देखो और चले जाओ, ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। चाहती है कि हम औरतों की इज्जत बनी रहे, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। तो हमें जब आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि मैंने सुना है पब्लिक सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है। जब एक चीज़ इतनी हुई थी, सुई की तरह बात निकली थी और खंजर की तरह उसको बना दिया गया था, उसको यूज़ में ले लेके उसको इतना ज़्यादा खंजर की तरह उसको यूज़ में लिया गया था उस बातों को। तो वो चीज़ें इतनी हो गई थी। तो चलो मैं आपको पहले सुनाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो आप, एक चोर हो, चोर। एक चीज को कितनी बार आपने यूज किया है, इससे भी ज्यादा किया है, पर मैं नहीं दिखाना चाहती हूं, ना ही सुनाना चाहती हूं अपनी ऑडियंस को। तो आगे भी सुनिए। चौहान चोर, 5,000 रुपए क्या 50 लगा दूं, निशा लांबा हूं मैं। ये बात बिल्कुल सही है। 5,000 की बात नहीं है। उसने वो 800 रुपये भी अपने घर में नहीं रखे, क्योंकि उसको भी पता है और हमें भी पता है कि जो 800 रुपये कितने आंसू उसके ऊपर गिरे गए हैं। उसको अगर मैं यूज़ में लूँगी, उसको मैं कुछ घर में यूज़ में लूँगी, अपने बच्चों में लगाऊंगी या अदरवाइज़ कुछ ऐसा करूँगी, तो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी की आत्मा दुखी हो, क्योंकि वैसे ही प्रोडक्ट उनका था, उनका हक है उस पैसे पे, पर वो रोध होकर क्लेश मचाकर सोशल मीडिया पे इतनी बातें होने के बाद जब वो पैसे पहुंचे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो अब इसकी बात सुनिए जो महाशय कहने वाला है। ये औरत है जो क्राइम पेट्रोल में ये कहती है कि मैं बर्बाद हो गई और बाद में पुलिस वालों को पता लगता है मुजरिम तो यही है। कांड है। तुझे ज्यादा पता है क्या कि मुस्लिम यही है। और क्राइम पेट्रोल देख के ना मुझे लगता है कि तेरे दिमाग की संतुलन खराब हो चुका है। अपना इलाज करा जाके, थोड़ा बहुत अपनी इस बुद्धि के अंदर कुछ डाल। खत्म हो गया बिल्कुल। पर खुलवाओगे या ब्यूरो में चलकर हैं? सॉरी, इसकी तो यहीं खोल दो तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको ज्यादा दिक्कत है, इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है निशा से, तो इसकी यहीं खुलनी चाहिए। तो मैं खोलूंगी, चिंता मत करो कभी।
आज मैं बात करूंगा निशा लंबा की, सॉरी निशा लांबा की। बेसिकली इनका एक सैलून है जिसमें लोगों का काटा जाता है, और एक इनका बकायदा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ज्यादा नहीं बस 14 लाख सब्सक्राइबर है। अच्छा, 14 लाख सब्सक्राइबर है? गिनती नहीं आती होगी तुझे? सीख क्या, जा खड़ा हुआ भी और अभी सीख क्या, और जा उसके चैनल पर देख कि कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने सब्सक्राइबर पे गोल्डन बटन मिलता है। बदतमीज कहीं का। सुनो पूरा। और हमारे अरे मत कंट्रोल। ऐसे आदमी को तो कंट्रोल ही नहीं होता। वो ऐसे ना, ये वो सांड होते हैं जो कहते हैं ना, लाल कपड़े को देख के ऐसे भागते हैं, पागल हो जाते हैं, संतुलन खो बैठते हैं। तो ये निशा को देख के पागल हो चुका है, दिमाग की हालत खराब हो चुकी है इसकी। हो सकता हो तो जो भी इसके सपोर्टर्स ये वीडियोस देख रहे हो तो उसको पहुंचाओ पागल खाने में, बेचारे को एडमिट करा दो, कहीं कुछ और ही समझ में आ जाए। हाँ, पता चले किसी पिटा जाए किसी के हाथों, ये इसका इलाज जरूरी है। कंट्रोल। और एक इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें ज्यादा नहीं, खैर इनका कहना है कि जो हमारे, बोला क्यों नहीं, इस पे ज्यादा नहीं, 2.3 मिलियन फॉलोवर हैं। ठीक है, बोलना चाहिए था, तेरे में दम ही नहीं है जो तू बोलेगा। चले यहाँ से। सैलून में आता है वो सोना होके जाता है। इस हिसाब से तो फिर पोलार्ड को भी आना चाहिए, क्रिस गेल को भी आना चाहिए, हालांकि वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बुला ले, हम तो उसका भी काम कर देंगे। तूने कहा ना निशा काटती है, तू भी पहुंच, तेरे भी कट जाएंगे, टेंशन मत ले। वो काटती है, मेहनत से कटिंग करती है और उसका कोर्स सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खुरपा लेके बैठ जाओ, कैंची लेके बैठ जाओ और कुछ भी बैठ जाओ। हटे यहाँ से साला। कोई लोग रंग से नहीं उनके टैलेंट से पसंद करते हैं, लेकिन इनका कहना ये है, मैं निशा लांबा एग्जैक्ट, उनके टैलेंट से ही उनके पास लोग आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनका काम पसंद आता है तो उनके पास आते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास आए, जिनका तुमने नाम लिया ना, सीरियसली वो भी उनके पास आए। और सच में हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी निशा के सामने वो कैसे लगते हैं। तू तो वैसे ही वेल्ला है, चल। और आप लोग मुझसे पूछते हो फेस वाइटनिंग एंड फेस स्मूथनेस के लिए बेस्ट फेस वॉश बताओ, तो द बेटर यू का बेस्ट फेस वॉश है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। छोटा भाई है, वो सोना हो सके मैं उसकी फोटो आपको दे देता हूँ। इसके लिए वर चाहिए, सॉरी वधू चाहिए। ये एक SPF फेस आती है, दिन में आपको हर 2 जी बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, फ्री में नहीं होगा, क्योंकि फ्री में देके देख ली कितनी इज्जत मिलती है। ठीक है, तुम तो उसमें से हो कि जो रोड पर दुकानें खुली होती है ना, उसमें से तो झपट्टा मार के ले सकते हैं। सब्जी वाले से सब्जी में से धनिया फ्री में ले सकते हैं, पर मॉल में जाकर उसका जो बैग आता है, थैला आता है, उसका भी पैसा वहाँ भर कर तब हम उसमें से सामान लेके निकलेंगे, क्योंकि उससे हमारा लेवल बनता है। और सब्जी वाले से धनिया मांगने में तो जितना गिरे गिर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेवल की तो है। अरे भाई कोई नहीं, थोड़ा सा धनिया दे देना। वैसे भी ये कह रहा है घंटे में मुंह धोने के बाद ये लगाना। क्या होता है, फेशियल तो अच्छा करा लेते हैं बट उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैडम पहले खुद तो हो जाओ। नहीं तुम्हें सुंदर नहीं, दिमागी तौर पे ठीक होना। तुझे ठीक होना पड़ेगा दिमागी तौर पे। तेरा दिमाग का संतुलन खराब है, उसका संतुलन ठीक है। ठीक है, तू अपने अंदर अपनी औकात में रह। तुझे पता है तू बोलते टाइम क्या चीज बोल जाता है। तुझे तो बहुत समझ है इन चीजों की, बदतमीज कहीं का। पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर भी इसमें क्या कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास डिप्रेशन का इलाज है, चूतियापंती का नहीं। तेरी क्या बोलूं मैं अब। तेरे को देख के लगता है कि जो तू बोल रहा है सीरियसली वही है तू। ठीक है, वही है तू, और टेंशन मत ले, उसी के काबिल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और 3 बजे रात को अपनी व्लॉगिंग करना गलत बात है। एक बात बताओ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, हम कभी भी किसी भी टाइम व्लॉगिंग कर सकते हैं। मूड हमारा होना चाहिए, मन हमारा होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे व्लॉगिंग करनी है।
टाइमिंग मैटर नहीं करती है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, देखो। मैं साढ़े 12 बजे आई थी। 3:26। बताओ, लोगों ने इतना सच बोल दिया, ये 3 बजे उठ के व्लॉग बना रही है। सच नहीं बोला, वो हकीकत है। सच में रे, तू पागल है, तुझे नहीं पता? इलाज करा जाके अपना पागल और खाने व्लॉग में। में दिखा क्या, ये विश्व अलग प्रजाति का जानवर। एग्जैक्ट, तो बिल्कुल अलग प्रजाति का जानवर है, साफ दिखाई दे रहा है भाई, सच्ची में, कसम से। खैर मजाक है, मजाक को मजाक की तरह ले और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मजाक तेरे लिए होगा। तू इस तरीके से किसी की वीडियोस यूज करके उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट पास करता है, गंदी गंदी कम्युनिटी उसके ऊपर लगाता है, म्यूजिक गंदे लगाता है, और उसके ऊपर तू उसको बोलता है कि ये मजाक है। फिर तो तेरे साथ ऐसा करना चाहिए, तुझे लाके रोड पे खड़ा करना चाहिए, बीच रोड पे, और फिर तेरे कपड़े उतारने चाहिए और बोलेंगे भाई ये तो मजाक है। कैसा लगेगा तुझे? बदतमीज जाहिल कहीं का। क्योंकि सीरियस होके तुमने गाली ही खाई है। अच्छा, अब कुछ बोल। तूने क्या खाया है? तूने क्या खाया है? मुझे तो ऐसा लगता है रात को जिस डॉगी ने खाना खाया होगा ना, दूध पिया होगा, खाना खाया होगा, कहीं तेरे घर वालों ने उसमें तो तुझे खाना नहीं खिला दिया, जो तू बेमतलब भौंके चले जा रहा है। समझ में कुछ नहीं आ रहा तुझे? वाह जी वाह। आगे सुनो। भाई तुम रोस्ट करो लेकिन गालियां मत दो। भाई जब 50 लोगों ने गाली दे दी तो 51 दे रहा है, तो क्या दिक्कत? अच्छा, तू मानता है कि तू गाली दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जिन 50 लोगों ने गाली दी ना, उन 50 लोगों ने आके सॉरी भी बोला है। अगर तेरे में दम है, तुझे बोलती हूं, अगर तेरे में दम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखा। और अगर तुझे इंस्टाग्राम पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी इसमें मिल जाएगी, तो उस पे आके दिखा। अगर तेरे में दम है, तू सच में अपने आप को कहता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे जो मन में आता है वो मैं बोल सकता हूँ, तो ठीक है आ। क्या बोला तूने? 51 दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? आज के डेट में कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगा दे, या तो चोरी का, डकैती का, लूट का, जैसा भी इल्जाम लगा दे, और अगर वो गलत निकल गया और लोगों ने गालियां भर भर के दे दी, और अगर उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो फिर एक वीडियो निकलती है जिसमें इमोशनल बकचोदी और चूतियापंती जो एग्जैक्ट जो तूने कहा वो तेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि तुझे लगा पहली वीडियो में अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं, थोड़ी सी पागलपंती और करते हैं, थोड़ी सी बकचोदी और करते हैं, और इस पे तो और बढ़िया बढ़िया व्यूज आएंगे, क्योंकि यही तो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। यही बात है ना। यूट्यूबर के एल लगने वाले होते हैं, वो अपनी जिंदगी ऐसे दिखाएगा जैसे सारा दुख इसकी जिंदगी में ही है। बाकी तो राहुल गांधी की स्पीच सुनने आए हैं इस साइड से। बिल्कुल भी नहीं, राहुल गांधी की स्पीच सुनने के लिए हम अलग से चले जाएंगे तेरे पास, और तेरे चैनल पे स्पीच सुनने आएंगे, मतलब ही नहीं है। तेरे जैसे के पास स्पीच सुनने गए तो पता चला स्पीच सुनते समय हम बेहोश हो गए, क्योंकि पागलपंती तेरे दिमाग से लेकर सब में है। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इन्हें ये नहीं पता कि भारतीयों को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बच्ची कचरे के डब्बे में पड़ी हुई मिलती है। तब कहाँ चला जाता है तू? तूने कहा भारतीयों को सबसे ज्यादा दुख जब होता है जब कोई बच्ची कचरे के डिब्बे में पड़ी होती है, तब कहाँ चला जाता है तू? कहाँ गई तेरी जबकि वीडियो? क्यों तूने नहीं बनाई? दुनिया भर की वीडियोस बनती हैं इन चीजों के ऊपर, क्यों तूने वो टॉपिक नहीं उठाया? तूने भी तो वही टॉपिक उठाया ना जो तुझे लगा कि ये वायरल चल रहा है, कि तुझे इसके ऊपर व्यूज अच्छे मिलने चाहिए, चाहे उसके लिए किसी के साथ कुछ भी कितना भी गंदा बोला जाए। यही चाहता है ना तू, बदतमीज कहीं का। रोश नहीं है, सीरियस बात है। सीरियसली सीरियस बात है, हम कब मना कर रहे हैं कि झूठी बात है ये? प्रफुल्ल चाय वाला बन के मैं चाय में बाप बन रहा हूँ। साला इनकी वजह से ही भयंकर और लड़के जो सच्ची में इमोशनल होती है ना, उनकी कोई कदर नहीं होती। वो सच में इमोशनल थी, उसको सच में वो जो वीडियो बनी थी वो सच में उसके अंदर रियल आंसू थे। तुम्हारे जो जिसके लिए तुम सपोर्ट में खड़े हो, वो ग्रिसलिन लगा के जो आंसू निकालती है ना, वो आंसू नहीं थे, इसके रियल के आंसू है। और तुम जितनी चपड़ चपड़ कर रहे हो ना, भगवान करे कि ये लाइफ तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तब तुमसे पूछा जाए कि बता कि तू अपनी इस ज़िंदगी से कितना खुश है,
कहीं तेरे आंसू ग्रिसलिन के तो नहीं है, कहीं, बाकी तुम समझदार हो, अपने आप समझ जाओ। सिर्फ इनकी वजह से और उन लड़कियों से गुजारिश है, देखो भाई तुम देख रहे हो, अच्छी बात है, देखते रहो, बहुत अच्छी बात है। और भाई अब एक बात सुनो, एक भाई का कमेंट आया था, उसने लिखा है तू कितना ही सच बता दे। तुझे लगता है तू सच बोल रहा है? तुझे लगता है कि तू सच बोल रहा है? एक नंबर का झूठा है तू। तू आज भी इसका सगा नहीं है और तू कल भी इसका सगा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ व्यूज का मामला है यहाँ पर। मुझे समझ भी नहीं आता, एक वीडियो कितना कमा के दे देगी ऐसे? कितना कमा के दे देगी भाई, जिससे कि मेरे भी जो वीडियोस है ना वो भी मिलियन में चले जाएं। एक नंबर का वाहियात आदमी है ये। व्यूज़ ही सब कुछ नहीं होते, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं सिर्फ आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के सपोर्ट में खड़े हैं तो सपोर्ट में खड़े रहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे पक्ष की पार्टी का इतना मजाक मत उड़ाइए, वाहियात मजाक मत उड़ाइए कि उसके और भी लोग अगर वो वीडियो देखें तो उसको भी ठेस पहुँचे। क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि आपके स्टार, आपका जो सुपर स्टार है उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ भी मत भूलिए कि निशा जी की भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को आप ना ही ऐसा कुछ करें तो बहुत अच्छा होगा। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। हर एक दिन में न जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको अगर चाहे तो मुद्दा बना के यूज़ किया जा सकता है, पर नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो ये है कि शब्दों से किस तरीके से किसकी इज्जत उतारी जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को करने से, क्योंकि आप अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर आपको लगता है इस वीडियो में जो भी मैंने वर्ड यूज़ किए हैं वो सही हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कहिएगा कि वो भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारी निशा झूठी नहीं है, ना आज थी ना कल है। अगर वो झूठी होती तो जो पैसे आए हैं वो वापस नहीं आते। और एक बेहतरीन आप लोगों के साथ कल की वीडियो में कुछ ऐसा धांसू वाली रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ, तो उस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कल अगर मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप उस रिकॉर्डिंग को सुन पाएँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई थी। सारी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कल का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, देखिएगा, साथ सपोर्ट दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।